मुझे बस इतना पता है कि मैंने सिकंदर को वहां नहीं बुलाया, उसने मुझे बुलाया। मेरे पास अपनी पिस्टल थी, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए। जिसने भी मेरे भाई की जान ली है उसे फांसी के फंदे पर चढ़ना होगा। मुबीन खान, आप पर सिकंदर के कत्ल का इल्जाम है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अरेस्ट करें। बस कबीर खान, अब वक्त आ गया है तुमसे जुदा होने का। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। हमारे सिकंदर की मौत का हमें भी बहुत दुख है। मैं जानती हूँ इस नुकसान का तो अजाला ही नहीं हो सकता। भाई आपने क्या कर दिया? शादी का करता हुआ मातम बिजली आपने क्या कर दिया? भाई क्यों मारा उसे? अजाला तो होगा। मैंने गोली नहीं चलाई अम्मा, मैंने नहीं मारा उसे। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि तुमसे जुदा हो जाऊं, खुला ले लूं मैं तुमसे। कौन है जो चाहता है मुबीन जेल चला जाए और सिकंदर बेचारा मर जाए? हमारा केस बहुत कमजोर है, हम हार जाएंगे। अगर हम मुझसे झूठ बोलेंगे हम हार जाएंगे। अम्मी, मुझे लगता है जैसे कोई है जो दोनों खानदानों को फिर से लड़ाना चाह रहा है। उस शख्स को ढूंढना होगा, मैं ढूंढ लूंगा उसे इंशाल्लाह। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और मुबीन खान का कोई भी कसूर ना होने के बावजूद भी सब लोग उसे कसूरवार समझ रहे होते हैं और कबीर को भी उस पर यकीन नहीं आ रहा होता। मुबीन खान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है और कबीर खान ऐसे ही अपने भाई को नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो उसे जेल मिलने जाएगा और जाकर मुबीन खान से हकीकत मालूम करने की कोशिश करेगा। तो मुबीन खान उसे सच ही बताएगा, लेकिन कबीर खान को उस पर यकीन नहीं आ रहा होगा। तो कबीर खान मुबीन खान से यही कहेगा, अगर आप हमें सच नहीं बताएंगे तो मैं आपकी कैसे मदद करूंगा, और वैसे भी हमारा केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए मैं आपको तब तक नहीं बचा पाऊंगा जब तक तुम मुझे सच नहीं बता देते। तो मुबीन खान उसे यही बात करेगा, मैं ये बात जानता हूँ कि मेरे पास मेरी गन होती है, लेकिन वो सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए होती है, और सिकंदर खान ने ही मुझे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, और मेरा क्या काम था कि मैं वहाँ पर जाऊँ। कबीर ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, उसका भाई मुबीन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सिकंदर खान को उसकी शादी वाले दिन ही मार दे, इसीलिए वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ज़रूर कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो हमारी दुश्मनी का फ़ायदा उठा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ रिया भी कबीर और उसके भाई को अपने भाई की मौत का कसूरवार समझती है। जब कबीर उसे बात करने के लिए जाएगा और उसको तसल्ली देने के लिए जाएगा तो रिया उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, और रिया कबीर से यही बात करती है, मेरा भाई मुझे बार बार कहता रहा कि मैं तुमसे खुला ले लूँ और तुमसे अलग हो जाऊँ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और इसी वजह से आज मेरा भाई अपनी जान भी गंवा बैठा है। तो कबीर खान उसे यही बताएगा, मेरे भाई ने उसका कत्ल नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम ज़रूर सिकंदर को इंसाफ दिलवाएंगे। तो रिया उसे यही कहेगी कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तुम और तुम्हारा भाई कातिल हो, तुमने मेरे बाप को मारा था और तुम्हारे भाई ने मेरे भाई का कत्ल किया है। तो कबीर उसे समझाने की कोशिश करेगा और उसे यही बात करेगा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और माबीना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है क्योंकि उसका बेटा मुबीन जेल पहुंच चुका होता है, और माबीना भी यही सोच रही होती है कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो यही चाहता था सिकंदर खान मर जाए, मुबीन खान जेल चला जाए और कबीर को रिया छोड़ दे, और ऐसा ही हुआ है। तो कबीर अपनी माँ से यही बात करेगा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मुझे तो शुरू से ही इस बात का शक था, कोई ना कोई हमारी दुश्मनी का फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन अब मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, मैं ज़रूर सच का पता लगवा लूँगा और मैं मुबीन खान को ज़रूर जेल से छुड़वाऊँगा, और मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे भाई ने सिकंदर का कत्ल नहीं किया। कबीर खान के पास भोला आएगा और आकर उसे सारी हकीकत बताएगा और उसे सबूत भी देगा।